सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज हम करने वाले हैं, यहाँ पर हम 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आज करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और हाँ, मेरे आंसर देने से पहले ही अपना एक आंसर टिक कर ले और अंत में बताए कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका सही जवाब है सहारा रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, जो कि है अफ्रीका महाद्वीप में। याद रखना है, अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान, जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 5 जून को हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा ने लिखा है पुस्तक पंचतंत्र। याद रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। अगला प्रश्न है, गिर जंगल किस लिए यानी किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर का जंगल एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना है, एशियाई शेर गिर का जंगल। अगला प्रश्न है, किसान दिवस यानी राष्ट्रीय किसान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 23 दिसंबर के दिन हम हर साल किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, 23 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने की थी ऑक्सीजन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो दिए गए ऑप्शन में से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों में एक बार आयोजित होता है? तो वो है 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है कुंभ मेला। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो वो था स्वीडन देश, जहां नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और नोबेल पुरस्कार जो कि है अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट और अन्य चीज़ों का आविष्कार किया था। तो स्वीडन देश है जिसके द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। याद रखना है, ऋग्वेद गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका सही जवाब है सन 1930 में शुरू की थी गांधी जी ने दांडी यात्रा, 1930 दांडी यात्रा। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 22 मार्च को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखना है, 22 अप्रैल को हम हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, 22 अप्रैल को। अगला प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर के दिन हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। इस वजह से 26 नवंबर को हम हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर उसे 26 जनवरी 1950 को देश भर में लागू किया गया, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि ये मौजूद है नेपाल देश में, और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो उनकी कृति है गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे महान वैज्ञानिक सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? तो वो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। इसरो यानी होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखना है आई फॉर इसरो, एस फॉर स्पेस, आर फॉर रिसर्च, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका सही जवाब है सतलुज नदी पर बना हुआ है भागड़ा नागल बांध। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जीवी मावलंकर थे भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो याद रखना है भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वह है ब्रह्म समाज से जुड़े थे राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो वो हर साल 13 फरवरी के दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है। राष्ट्रीय महिला दिवस तो वो है 13 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो हम 8 मार्च को मनाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, याद में रख लेना है। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है नील नदी है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, और ये विश्व की सबसे लंबी नदी भी है नील नदी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो जिनेवा शहर में स्थित है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 16 अक्टूबर के दिन हम हर साल विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। अगला प्रश्न, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो है सेवा परमो धर्म। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्म। अगला प्रश्न, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह का जो सरफेस है वो लाल कलर का दिखाई देता है, इस वजह से हम उसे लाल ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न, रामचरितमानस किसने लिखी है? तो वो तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो सही जवाब है चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु। चाणक्य का और एक नाम था विष्णुगुप्त।
विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये 3 नाम थे एक ही शख्स के। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आया था कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था, तो उसका नाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था, तो वो है आर्यभट्ट। पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, सही जवाब है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा पहली भारतीय महिला थी नोबेल पुरस्कार पाने वाली, जिन्हें शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो है 23 अप्रैल के दिन हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था जय हिंद का नारा। अगला प्रश्न, पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो सही जवाब है राकेश शर्मा था पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो इसका राइट जवाब है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो वो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था टेलीफोन का आविष्कार। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो वो है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है जो कि फीमर हड्डी पाई जाती है हमारी जांघ में, यानी मानव शरीर के जांघ में पाई जाने वाली हड्डी है फीमर हड्डी, जो कि सबसे बड़ी होती है और सबसे मजबूत भी होती है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 11 जुलाई को हम हर साल विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू, पहली महिला गवर्नर यानी पहली राज्यपाल। अगला प्रश्न है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया, तो वो था 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया गया था। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है, तो वो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है सुबह का तारा, क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और सुबह ही आसानी से दिखाई देता है, इसलिए इसे सुबह का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब है 8 सितंबर को हम हर साल विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब है 29 अगस्त के दिन हम हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अब क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं उनका जन्मदिन आता है और उन्हीं की याद में हम हर साल 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद में रखना है। और मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है 22 मार्च के दिन हम हर साल विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखना है 22 मार्च विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र ग्रह है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। अब शुक्र ग्रह जो है वो गर्म होने का कारण क्या है, तो शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है वो बना है कार्बन डाइऑक्साइड से, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से ये बना हुआ है, इसलिए वहाँ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से शुक्र ग्रह जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, याद रखना है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हम मनाते हैं 5 अक्टूबर के दिन हर साल विश्व शिक्षक दिवस। वही अगर हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करें तो वो हम 5 सितंबर के दिन मनाते हैं, और किसकी याद में मनाते हैं, तो वो हम मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी की याद में मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन।
वो हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो वो 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो वो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी हड़प्पा सभ्यता। अगला प्रश्न है, चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सही जवाब है नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। अगला प्रश्न, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है विंड सर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो सही जवाब है इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जो संबंध है वो रक्त से है और रक्त में ये होता है लाल रक्त कणिकाएं, तो आरबीसी, तो इसका जो जीवन काल है वो है 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है लोहा, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन नामक धातु पाया जाता है, जिस वजह से जो हीमोग्लोबिन या रक्त का जो कलर है वो हमें लाल कलर दिखाई देता है। तो यही कारण है लाल कलर का कि उसमें आयरन की मौजूदगी। अगला प्रश्न है, रक्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो वो अंग है अस्थि मज्जा। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा अंग में होता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी को हम दक्षिण गंगा नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है गुजरात राज्य में स्थित है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है गंगा नदी के तट पर स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो वह है महाराष्ट्र राज्य में है अजंता एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न, घूमर किस राज्य का नृत्य है? तो वो राजस्थान राज्य का नृत्य है घूमर। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो वो तमिलनाडु राज्य का नृत्य है यक्षगान। अगला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है बल्ब में। ये तो दो प्रकार की गैसें होती है, एक नाइट्रोजन और एक आर्गन गैस। तो अगर आर्गन गैस ऑप्शन में नहीं है तो हो जाएगा नाइट्रोजन गैस राइट आंसर, या तो फिर ऑप्शन में आर्गन गैस मिलेगा। अगला प्रश्न है, बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? नॉट बल्ब में नहीं, ये आ जाएगा एलपीजी में। एलपीजी, हाँ करेक्शन कर लेना है, नॉट बल्ब, दैट्स एलपीजी में कौन सी गैस भरी होती है? तो वो भरी होती है ब्यूटेन गैस होती है एलपीजी में। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो वो है साबरमती नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो वो सामवेद को कहा जाता है भारतीय संगीत का मूल। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन, रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो वो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है रामायण। अगला प्रश्न है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो तिब्बत को कहा जाता है विश्व की छत। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वह है लिथियम होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो वो खाद्यान्न उत्पादन से है, खाद्य उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। अगला प्रश्न है,
पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो सही जवाब है पत्रकारिता से संबंधित है पुलित्जर पुरस्कार। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो वो है 65 वर्ष। याद रखना है 65 वर्ष होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीटेड पेपर में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है मुंबई शहर में स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 7.4 का होता है मानव रक्त का पीएच मान। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 15 जनवरी के दिन हम हर साल भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारतीय संविधान, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है मौर्य वंश का शासक था सम्राट अशोक। अगला प्रश्न सुंदरबन डेल्टा किस नदी से बना है? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना हुआ है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला प्रश्न मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वह स्टेप्स हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि हमारे यानी मानव शरीर के कान में पाई जाती है, वो ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो वो है टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। अब टंगस्टन धातु का ही क्यों बना होता है? क्योंकि टंगस्टन जो धातु है उसकी जो गलनांक पॉइंट है यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अन्य धातु की तुलना में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन धातु से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। अगला प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो न्यूयॉर्क शहर में स्थित है यूएनओ का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन अग्निवीर योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है? तो वो है रक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है अग्निवीर योजना। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो वो सन 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अगला प्रश्न सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो वो सिंगापुर में बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की सेना। अगला प्रश्न नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो वो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो वो होता है उसका त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 4 दिसंबर के दिन हम हर साल भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट जवाब है 14 सितंबर को हम हर साल राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब है शाहजहां द्वारा बनाया गया था लाल किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ भी है। तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट था भारत का पहला उपग्रह, जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। आर्यभट्ट पहला उपग्रह यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 21 जून को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, फीफा वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है फीफा वर्ल्ड कप। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो वो है सन 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। याद रखना है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है अमर जवान ज्योति। अगला प्रश्न है, वेदों की संहिता कितने वेदों में विभाजित है? तो वो 4 वेदों में विभाजित है वेदों की संहिता। अगला प्रश्न है, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? यानी जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो वो था 1950 में अपनाया गया था जन गण मन को राष्ट्रगान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो उसका सही जवाब है मेलबोर्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है बिहार राज्य में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रात काना रोग होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो वो है विटामिन ए की कमी से होता है रात काना यानी नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी रोग। नेक्स्ट प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी जुपिटर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो इसका सही जवाब है डॉल्फिन। डॉल्फिन है भारत का राष्ट्रीय जल जीव। अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो सही जवाब है 12 वर्षों के बाद लगता है कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो वो है 1945 में हुई थी यूएनओ की स्थापना, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 मार्च को हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय महिला दिवस की वो तो 13 फरवरी के दिन हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1951 से हुई थी एशियाई खेल की शुरुआत। अगला प्रश्न है, भारत में हाई कोर्ट सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो कलकत्ता में स्थापित हुआ था पहला हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह पुरुष कहते हैं, आयरन मैन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी विश्व मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 1 मई के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1 मई को ही हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि 1 मई 1960 को महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। तो यही कारण है कि 1 मई को हम महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो वो 1947 में अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन है? तो इसका सही जवाब है 2 सदन है भारतीय संसद में।
अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वो मिल्खा सिंह को कहा जाता है फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में, भारतीय सेना का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला प्रश्न, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? सही जवाब है 1951 से लेकर 1952 में हुआ था भारत में पहला आम चुनाव। अगला प्रश्न है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब है समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किसे भारतीय हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो वो मेजर ध्यानचंद को हम भारतीय हॉकी का जादूगर कहते हैं, और उनका जो जन्मदिन है वो 29 अगस्त के दिन आता है। तो यही कारण है कि 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना है 29 अगस्त को, जिस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन आता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? तो वो है शुक्र ग्रह को, क्योंकि शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है सौरमंडल का, और ये सुबह के समय आसानी से दिखाई दे देता है, इसलिए इसे सुबह का तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी सन 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 10 जनवरी को हम हर साल विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर के दिन। तो दोनों में याद रखना है 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस, और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है सन 1954 को हुई थी भारत रत्न देने की शुरुआत, जिसे शुरुआत किया था उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा शुरू हुआ था भारत रत्न देने की शुरुआत। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, अच्छी तरह से याद रखना है। और पहली बार में भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। पहले थे सी राजगोपालाचारी, दूसरे थे सीवी रमन, और तीसरे थे डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन जी। ये तीनों को एक साथ में भारत रत्न मिला था सन 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह, सबसे गर्म है। अब इसे गर्म होने का कारण ये है कि जो शुक्र ग्रह का वायुमंडल है वो बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मौजूदगी की वजह से शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो वो है 2017 में लागू हुआ था जीएसटी। जीएसटी यानी होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला प्रश्न है, ब्लैक बॉक्स कहाँ प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है जहाज में प्रयुक्त होता है ब्लैक बॉक्स, नॉट जहाज, दैट्स हवाई जहाज, जो एयर में हवाई जहाज में प्रयुक्त होता है। याद रखना है हवाई जहाज है ब्लैक बॉक्स। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो वो महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट जवाब है 23 अप्रैल को हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, पहला एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, पहले एशियाई नोबेल पुरस्कार विजेता और पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, इन्हें प्रथम भारतीय जिन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, और उनकी कृति थी गीतांजलि, के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है?
तो वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का बिस्मार्क। अगला प्रश्न है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो वो हुई थी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गया था और बाबर की विजय हुई थी और वहीं से फिर उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी पेनिसिलिन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो वो था जीटी रोड, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जीटी रोड यानी होता है ग्रांड ट्रंक रोड, शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित किए जाते हैं? तो वो 4 साल के बाद आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल। अगला प्रश्न है पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वो है ब्रिटेन देश से ली गई है पंचायती राज प्रणाली। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग 206 हड्डी होती है मानव शरीर में। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो वो था 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अच्छी तरह से याद रखना है, नॉट विधानसभा, दैट्स अ संविधान सभा, यहाँ करेक्शन कर लेना है। ये था संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ विधानसभा नहीं आएगा, यहाँ आएगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो वो था मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आया हुआ भी है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। अगला प्रश्न है क्रिकेट का भगवान किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है क्रिकेट का भगवान। अगला प्रश्न है ब्लैक पैंथर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो वो है पेले का नाम है ब्लैक पैंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से संबंधित है रणजी ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? तो वो इंग्लैंड में खेला जाता है टेनिस का विंबलडन टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो वो हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। याद में रख लेना है मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है और उन्हीं के जन्मदिन पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस के खेल से संबंधित है डेविस कप। अगला प्रश्न है विराट कोहली किस खेल से संबंधित है? तो वो है क्रिकेट के खेल से संबंधित है विराट कोहली। अगला प्रश्न है पीटी उषा किस खेल से संबंधित है? तो वो एक एथलीट्स थी जो कि दौड़ के खेल से संबंधित है पीटी उषा का। अगला प्रश्न थॉमस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ा है थॉमस कप। अगला प्रश्न हुसैन बोल्ट किस खेल के खिलाड़ी है? तो वो दौड़ के खिलाड़ी है हुसैन बोल्ट। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस खेल की प्रतियोगिता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अगला प्रश्न है मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो वो मुक्केबाजी के खेल से संबंधित है मैरी कॉम। अगला प्रश्न है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से जुड़े हैं? तो वो फुटबॉल के खेल से जुड़े हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है इंडियन सुपर लीग किस खेल से संबंधित है? तो वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है इंडियन सुपर लीग। अगला प्रश्न
साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो वो बैडमिंटन के खेल से जुड़ी है साइना नेहवाल। अगला प्रश्न, किस खेल में ड्रिबलिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो बास्केटबॉल के खेल में उपयोग किया जाता है ड्रिबलिंग शब्द का। अगला प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो दुबई में स्थित है आईसीसी का मुख्यालय। आईसीसी यानी इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है आईसीसी का फुल फॉर्म, जो कि ये क्रिकेट की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दीवार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो राहुल द्रविड़ को जाना जाता है भारत की दीवार के नाम से। अगला प्रश्न है, आईपीएल का पहला सत्र कब खेला गया? तो वो था 2008 को खेला गया था आईपीएल का पहला सत्र। अगला प्रश्न है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो वो थे शूटिंग में जीते थे अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो उसका संबंध है फुटबॉल के खेल से डूरंड कप का। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में सर्विस कितने अंकों बाद बदलती है? तो वो 2 अंकों के बाद बदलती है टेबल टेनिस में सर्विस। अगला प्रश्न, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी के खेल से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। अगला प्रश्न है, माइक टाइसन किस खेल से संबंधित है? तो वो है मुक्केबाजी से संबंधित है माइक टाइसन। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? तो वो क्रिकेट के खेल से जुड़ी है विजय हजारे ट्रॉफी का। अगला प्रश्न है, बल्लन डी और पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है? तो वो फुटबॉल के खेल में दिया जाता है बल्लन डी और। अगला प्रश्न है, फार्मूला 1 यानी F1 किस खेल से संबंधित है? वो रेसिंग के खेल से संबंधित है फार्मूला 1 रेस। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन किस खेल की प्रतियोगिता है? तो वो टेनिस की प्रतियोगिता है फ्रेंच ओपन। अगला प्रश्न है, किस देश को लाल भूमि कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लाल भूमि का देश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा नमक का झील कौन सी है? तो वो है सांभर झील है भारत में सबसे बड़ा नमक का झील। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा नेशनल पार्क है? तो वो स्थित है असम राज्य में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए जाना जाता है? तो वो है एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? तो वो कनाडा की है पृथ्वी पर सबसे लंबी तटीय रेखा। अगला प्रश्न, किस देश में सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है? तो वो इंडोनेशिया देश है जहाँ पर सुमात्रा और जावा द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है, किस देश में माउंट फूजी स्थित है? तो राइट जवाब है जापान देश है जहाँ पर माउंट फूजी स्थित है। अगला प्रश्न, किस देश को सूर्य का देश कहा जाता है? तो उगते सूरज का देश कहते हैं जापान को, याद रखना है जापान देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? तो हुआ था 1857 में शुरू हुआ था भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न है, पहली महात्मा गांधी की सत्याग्रह कहाँ हुई थी? तो वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी पहली सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी जी ने किया था। यानी महात्मा गांधी जी ने जब सत्याग्रह की शुरुआत की थी तो सबसे पहले उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य था मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो था 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल यात्रा कब हुई थी? तो है 1853 में हुई थी भारत में प्रथम रेल यात्रा की शुरुआत।
अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो है भरतनाट्यम है भारत का राष्ट्रीय नृत्य। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 केरल। कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? तो वो है आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। अगला प्रश्न है भारतीय नृत्य में नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? तो वो भरत ने लिखा है नाट्य शास्त्र पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिसी नृत्य किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भगवान शिव के लिए प्रसिद्ध है ओडिसी नृत्य। अगला प्रश्न भरतनाट्य किस राज्य का है? तो वो तमिलनाडु राज्य का है भरतनाट्य नृत्य। अगला प्रश्न है दाल मखनी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? तो वो पंजाब राज्य की प्रसिद्ध डिश है दाल मखनी। अगला प्रश्न इडली किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु राज्य की पारंपरिक डिश है इडली। अगला प्रश्न पाव भाजी किस राज्य की प्रसिद्ध डिश है? वो महाराष्ट्र राज्य की प्रसिद्ध डिश है पाव भाजी। अगला प्रश्न ढोकला किस राज्य की पारंपरिक डिश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य की पारंपरिक डिश है ढोकला। अगला प्रश्न है लिट्टी चोखा किस राज्य की लोकप्रिय डिश है? तो वो बिहार राज्य की लोकप्रिय डिश है लिट्टी चोखा। अगला प्रश्न गोदान पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है मुंशी प्रेमचंद थे गोदान पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न गुलाम किताब किसने लिखी है? तो वो थे मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है गुलाम नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है गीतांजलि के लेखक कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है गीतांजलि पुस्तक, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था सन 1913 में, और वो था साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है कर्मभूमि किस लेखक की प्रसिद्ध कृति है? तो वो मुंशी प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कृति है कर्मभूमि। अगला प्रश्न राग दरबारी किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो हिंदी भाषा में लिखी गई थी राग दरबारी। अगला प्रश्न नव भारत के लेखक कौन है? तो वो मैथिली शरण गुप्त है नव भारत के लेखक। अगला प्रश्न माया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर है माया पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो वो धर्मवीर भारती की कहानी है नीलकमल। अगला प्रश्न है अंधा युग नाटक के लेखक कौन है? तो वो धर्मवीर भारती है अंधा युग नाटक के लेखक। अगला प्रश्न है मधुरिमा किस लेखक की कविता संग्रह है? तो वो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई कविता संग्रह है मधुरिमा। अगला प्रश्न राग दरबारी किस प्रकार की कृति है? तो वो उपन्यास है। राग दरबारी एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है नीलकमल किस लेखक की कहानी है? तो वो है धर्मवीर भारती की कहानी है नीलकमल। अगला प्रश्न है ईद का त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो वो मुस्लिम धर्म से संबंधित है ईद का त्यौहार। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो देवी दुर्गा से संबंधित है विजयादशमी का त्यौहार। अगला प्रश्न है बैसाखी का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो वो है पंजाब राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है बैसाखी का त्यौहार। अगला प्रश्न है विजयादशमी का त्यौहार किस देवी से संबंधित है? तो वो देवी दुर्गा से संबंधित है विजयादशमी का त्यौहार। अगला प्रश्न है
रमज़ान का त्यौहार किस धर्म में मनाया जाता है? तो वो है मुस्लिम धर्म का है वो रमज़ान का त्यौहार। अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि किस देवता को समर्पित है? तो वो भगवान शिव को समर्पित है महाशिवरात्रि। अगला प्रश्न है, लोहड़ी का त्यौहार किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो वो पंजाब राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है लोहड़ी का त्यौहार। अगला प्रश्न है, छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए होती है? तो वो सूर्य देवता की उपासना आराधना के लिए होती है छठ पूजा। अगला प्रश्न है, क्रिसमस का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो है वो 25 दिसंबर को हर साल क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन किस माह में मनाया जाता है? तो है श्रावण के महीने में मनाया जाता है रक्षाबंधन। अगला प्रश्न है, दिवाली में किस वस्तु को जलाना शुभ माना जाता है? तो वो है दिया। दिवाली में दिया जलाना एक शुभ माना जाता है। अगला प्रश्न है, हनुमान जयंती किस माह में आती है? तो वो चैत्र में आती है हनुमान जयंती। अगला प्रश्न है, रामनवमी किस महीने में आती है? तो वो है चैत्र के महीने में आती है रामनवमी का। अगला प्रश्न है, गुरु नानक जयंती को क्या कहते हैं? तो उसे प्रकाश पर्व कहा जाता है गुरु नानक जी की जयंती को। अगला प्रश्न, दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो वो है नरक चतुर्दशी कहलाता है दिवाली का दूसरा दिन। अगला प्रश्न है, नवरात्रि में किस देवी की पूजा विशेष रूप में की जाती है? तो वो देवी दुर्गा की पूजा की जाती है विशेष रूप में नवरात्रि के समय। अगला प्रश्न, दिवाली का दूसरा दिन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं नरक चतुर्दशी कहते हैं दिवाली के दूसरे दिन को। अगला प्रश्न है, दीपावली किस धर्म का प्रमुख त्यौहार है? तो वो हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है दीपावली। अगला प्रश्न है, ईद अल अजहा को क्या कहा जाता है? तो उसे बकरी ईद कहा जाता है ईद अल अजहा को। अगला प्रश्न है, जन्माष्टमी किस देवता का जन्मदिन है? तो वो भगवान कृष्ण का जन्मदिन है जन्माष्टमी। अगला प्रश्न है, दही हांडी किस देवता से संबंधित है? तो वो भगवान कृष्ण से संबंधित है दही हांडी। अगला प्रश्न है, लोहड़ी किस राज्य में धूमधाम से मनाई जाती है? तो वो पंजाब में मनाई जाती है लोहड़ी धूमधाम से। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो वो तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है पोंगल। अगला प्रश्न है, करवा चौथ में महिलाएं क्या करती है? तो वो उपवास करती है। अगला प्रश्न, नवरात्रि में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो गरबा और डांडिया, ये दो खेल है, गरबा और डांडिया की होता है, तो वो नवरात्रि में एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, छठ पूजा किस राज्य में प्रमुख रूप से मनाई जाती है? तो वो है बिहार राज्य। छठ पूजा प्रमुख रूप से मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्रिसमस पर लोग किसे याद करते हैं? तो है यीशु मसीहा को याद करते हैं क्रिसमस पर लोग। अगला प्रश्न है, गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो अमृतसर में स्थित है गोल्डन टेम्पल यानी स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो वो होता है न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो वो होती है एम्पियर विद्युत धारा की इकाई। अगला प्रश्न है, पेट में पाचन हेतु कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही जवाब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है पेट में पाचन हेतु। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है रक्त का लाल रंग, क्योंकि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन, और आयरन की वजह से जो रक्त का रंग है वो लाल कलर का दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम धातु सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट, बारूद में कौन सा रासायनिक पदार्थ पाया जाता है?
तो वो है पोटेशियम नाइट्रेट पाया जाता है बारूद में। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है यकृत यानी लीवर है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो वो है एनोफिलीज मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो वो है फीमर हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है और फीमर हड्डी पाई जाती है मानव शरीर में के जांघ में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त बैंक कहलाता है? तो वो प्लीहा जो है वो रक्त बैंक कहलाता है। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है बुध। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सही जवाब है कल्पना चावला थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की खोज किसने की थी? तो वह माइकल फैराडे ने की थी विद्युत धारा की खोज। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है मैरी क्यूरी ने की थी रेडियम की खोज। अगला प्रश्न है, MRI तकनीक में कौन सी तरंगें उपयोग होती है? तो वो रेडियो तरंगें उपयोग में होती है MRI तकनीक में। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर किसे मापने के लिए उपयोग होता है? तो वो वायु दाब को मापने के लिए उपयोग होता है बैरोमीटर का। अगला प्रश्न है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो स्पुतनिक 1 था पहला कृत्रिम उपग्रह। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगे की खोज किसने की थी? तो वो मार्कोनी थे जिसने रेडियो तरंगों की खोज की थी। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था जांच में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो वो होता है HCG जो कि गर्भावस्था जांच में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज कौन सा है? तो वो है कैल्शियम, हड्डियों को मजबूत करने वाला खनिज है। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो एनीमिया नामक रोग होता है आयरन की कमी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूत्र में पीला रंग किसके कारण होता है? तो है यूरिक्रोम, यूरिक्रोम की वजह से होता है मूत्र का रंग पीला। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो वो 120 दिन का होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य मानव शरीर का तापमान। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो वो है विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अंग शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है? तो वो यकृत है जो कि विषैले पदार्थों से मुक्त करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है डायबिटीज़ रोग है जो कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो वो CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का दिमाग। अगला प्रश्न है, ALU का पूरा नाम क्या है? तो वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का पूरा फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी मेमोरी कौन सी है? तो सही जवाब है हार्ड डिस्क होती है सबसे बड़ी मेमोरी। अगला प्रश्न है, ROM का पूरा नाम क्या है? तो है रीड ओनली मेमोरी है रोम का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, DNS का पूरा नाम क्या है? तो वो है डोमेन नेम सिस्टम होता है DNS का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वह बीट BIT बीट है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई।
अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग होता है किस लिए? तो वो पेस्ट करने के लिए होता है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो वो है MS एक्सेल है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उदाहरण। अगला प्रश्न है www का आविष्कार किसने किया था? तो वो था टिम वर्सन ली ने किया था www का आविष्कार। अगला प्रश्न है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो है परम 8000 था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है www का पूरा नाम क्या है? तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब है www का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कीबोर्ड किस प्रकार का उपकरण है? तो वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस का नाम है। अगला प्रश्न है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो होता है .txt होता है नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन। अगला प्रश्न है भारत का पहला चुनाव आयोग किसने संचालित किया था? सो वो थे सुकुमार सेन ने भारत का पहला चुनाव आयोग संचालित किया था। अगला प्रश्न करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो वो था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था करो या मरो का नारा। अगला प्रश्न है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो वो था 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? तो वो था 241 किलोमीटर का था दांडी मार्च। अगला प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस को किस उपाधि से जाना जाता है? तो वो है नेताजी की उपाधि से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। अगला प्रश्न है चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? तो वो है उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी थी? तो सही जवाब है मियाँ मीर, एक संत थे मियाँ मीर जिसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है स्वर्ण मंदिर किस झील के बीच स्थित है? तो है अमृत सरोवर झील के बीच में स्थित है स्वर्ण मंदिर। अगला प्रश्न कांची कामाक्षी मंदिर किस नगर में है? तो वो कांचीपुरम में स्थित है कांची कामाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है कांची कामाक्षी मंदिर किस देवी को समर्पित है? तो वह है पार्वती। कांची कामाक्षी मंदिर जो है वो पार्वती देवी को समर्पित है। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनाए गए थे? तो वह चंदेल द्वारा बनाए गए थे खजुराहो मंदिर। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो वो करवाया गया था सोमवंशी वंश द्वारा करवाया गया था लिंगराज मंदिर का निर्माण। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर किस वास्तुकला शैली में बना है? तो वो है कलिंग। जगन्नाथ मंदिर जो है वो कलिंग वास्तुकला शैली में बना है। अगला प्रश्न है जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता किस अवतार में है? तो वो विष्णु के अवतार में है जगन्नाथ मंदिर के मुख्य देवता। अगला प्रश्न है त्र्यंबकेश्वर मंदिर किस नदी के उद्गम पर है? तो वो गोदावरी नदी के उद्गम पर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो वो कैलाश मंदिर है एलोरा की गुफाओं में सबसे बड़ा मंदिर। अगला प्रश्न विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र द्वीप कौन सा है? तो वो है यूरोप है बिना मरुस्थल वाला एकमात्र द्वीप। अगला क्वेश्चन मेरी सत्य की प्रयोगशाला किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी की आत्मकथा है मेरे सत्य की प्रयोगशाला। नेक्स्ट मेघदूत किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब है कालिदास की रचना है मेघदूत। अगला प्रश्न है कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो वो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके राजदरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के राजदरबारी कवि थे अमीर खुसरो। इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो वो है सर की उपाधि को लौटा दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने लौटा दिया था सर की उपाधि को।
अगला प्रश्न है सत्य शोधक समाज किसने स्थापित किया था? वो थे ज्योतिबा फुले ने स्थापित किया था सत्य शोधक समाज की स्थापना। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था? तो वो चित्तरंजन दास को कहा था देशबंधु नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। सो गाइज आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और हाँ कितने आंसर सही हुए थे ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।